हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है दुनिया के मशहूर तरीन जहाज़ टाइटैनिक के वो पुरअसरार राज जो आज तक लोग नहीं जानते। नाज़रीन, 107 कबल दुनिया की बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज़ एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यूफाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज़ को उस वक्त का पुरताइश तरीन और महफूज तरीन जहाज़ बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1,500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। ये जहाज़ 882 फुट लंबा और 90 फीट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे एक चीज़ जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं वो ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मेहुलेना डीन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त उनकी उम्र 2 माह थी। टाइटैनिक के बारे में वो सब कुछ जानिए जो अब भी लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। नंबर 1, जहाज़ डूबने के एक माह बाद ही फिल्म। खामोश फिल्मों की अमरीकी अदाकारा डोरथी गिब्सन इस सानहे में बच जाने वाली 700 अफराद में शामिल थी। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम दी टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज़ के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज़ हुई। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो वही थी जो जहाज़ डूबने के दौरान उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट मौजूद नहीं क्योंकि वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में जल गया था। नंबर 2, थर्ड क्लास मुसाफिरों का बुरा हाल। वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में थर्ड क्लास केबिन के मुसाफिरों के लिए जो रिहायशी सहूलियात थी वो इस ज़माने के दीगर जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थी। थर्ड क्लास के केबिन में सफ़र करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1,000 के दरमियान थी और उनके पास नहाने के लिए महज 2 बाथ टब थे। नंबर 3, साजिंदों की हिम्मत। दर हकीकत टाइटैनिक के आर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया क्योंकि वो आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब वो सब डूब गए। इसका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। नंबर 4, हादसे की एक बड़ी वजह। दर हकीकत जहाज़ में सवार अमला आइसबर्ग को बरवक्त इसलिए नहीं देख सका क्योंकि इनके पास दूरबीनें ही नहीं थी और न होने की वजह भी हैरान कुन है। दर हकीकत जहाज़ में दूरबीनें थी और अमले से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज़ के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो इस लाकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी गई थी। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। नंबर 4, हादसात। नाज़रीन, टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और इसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिनमें से अब 5 के नाम ही लोगों को मालूम हैं, मगर इन सब की बात अजमर्ग यादगार 2012 में बुडापेस्ट में तैयार की गई। नंबर 6, दुनिया के अमीर तरीन शख्स की मौत। नाज़रीन, इस जहाज़ में जॉन जैकब अस्टरफोर्ड भी सवार थे, जो इस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर मौजूदा अहद के 3.5 अरब डॉलर्स के मालिक थे। वो अपनी नई शादी के बाद ही हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट आ रहे थे और डूब कर मर गए। जॉन जैकब अस्ट्रॉन चंद अफराद में से एक है जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और इस वक्त इनकी जेब से लगभग $2,500 मिले। नंबर 7, अखबारात की गलत रिपोर्टिंग। नाज़रीन, इस हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासिर खानदानों को ये गलत इत्तलात पहुँचाई। जहाज़ डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। इस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकत न होने की रिपोर्ट शाया की। डेली मेल और बुडापेस्ट टेलीग्राफ ने भी ये सी खबरें लगाई। इसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात ने वक्त के फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी हद तक दुरुस्त शाया लगाई। जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आइसबर्ग से टकराने के 4 बार डूब गया, टाइटैनिक डूब गया। 1866 को
बचा, मुमकिन तौर पर 1250 डूब गए। नंबर 8, खुशकिस्मत खातून। नाजरीन, एक नर्स वायलेट जेसेप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया, जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही। इस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। ताहम इस हादसे के बाद भी वो एक बहरी जहाज का इसे मीडिया ने टाइटैनिक का नाम दिया था, में काम जारी रखा और 1916 में ये जहाज एक जर्मन यू-बोट की लगाई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। ताहम वायलेट जेसेप एक बार फिर बच गई, मगर इस बार इसकी सर की संगीन इंजरी का सामना हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी मुतासिर किया। नंबर 9, जिंदा बचने के लिए अजीब कोशिश। नाजरीन, ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ मर्दों ने जिंदा बचने के लिए खवातीन का रूप धार लिया ताकि उन्हें लाइफ बॉयज में जगह मिल सके। टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वाले ऐसे एक जोड़े के दरमियान इन अफवाहों के नतीजे में 1916 ईस्वी में तलाक भी हो गई। डकन सिन और हेलन बिशप नामी जोड़े के दरमियान ये अजीब वाक़ा पेश आया था और डिक्सन ने अमरीकी सेनेट में अपने बयान में दावा किया था कि ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था कि लाइफ बोट्स में सिर्फ खवातीन और बच्चों को ही जगह दी जानी चाहिए। नंबर 10, लोगों के लिए कुर्बानी देने वाले। टाइटैनिक में सवार तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बान कर दी। दर हकीकत इस जहाज की रोशनी उस वक्त ही बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब गया, और ऐसा इसमें सवार इंजीनियर्स की जानिब से तमाम अफराद को बचाने के लिए बलातकान कोशिश के नतीजे में हुआ, जो जहाज के डूबने के दौरान भी पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। उन्होंने रेडियो को भी चलाए रखा और इस मदद के सिग्नल्स जहाज डूबने से चंद मिनट तक जारी दिए गए। 25 में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। नंबर 11, खुशकिस्मत बच्चे। नाजरीन, एडमंड और माइकल नोराइल नामी भाई इस हादसे के वक्त बतरतीब 2 और 4 साल के थे। इस जहाज में वो अपने वालिद माइकल सेनेटर के हमरा सवार हुए थे, जो उन्हें मां से अगवा करके उस तवक्को के साथ ले आया था कि इसकी नाराज बीवी भी इसका ताक़ुब करेगी और वो अमेरिका में नई जिंदगी का आगाज कर सकेगी। इन बच्चों को बाप ने एक लाइफ बोट में सवार कर दिया और खुद डूब गया। ये बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो उन्हें हादसे में बच जाने वाले एक फ्रेंच बोलने वाले शख्स ने गोद ले लिया, मगर हुकाम ने हादसे के एक माह बाद तलाश करके बच्चों को उसके हवाले किया। नंबर 12, हादसे की पेशेनगोई चौथबल की गई थी। नाजरीन, एक अमरीकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्ट्स ने 1898 यानी टाइटैनिक के हादसे से 12 साल कबल अपने एक नावल यूटिलिटी इस तरह के हादसे की पेशेनगोई की थी। ये नावल एक जहाज टाइन के डूबने के गिर्द घूमता था और नावल में जो तफसीलात दी गई थी वो हैरानकुन हद तक टाइटैनिक के डूबने से मुमारिसत रखती थी। पहली चीज तो जहाजों के नाम थे जिनमें महज 2 हर्फ हुरूफ का फर्क था, यानी टाइन और टाइटैनिक। नंबर 13, फिल्म की लागत जहाज की तमीर से भी ज्यादा। नाजरीन, टाइटैनिक जब तमीर हुआ तो 1912 में इसकी लागत $75 लाख थी, जो मौजूदा अहद में $19 करोड़ बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून की 1997 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक का बजट $20 करोड़ था, जो 2018 में अफरात ज़र के मुताबिक $36 करोड़ बनता है। नंबर 14, डूबने के 7 दिहाई बाद इसका मलबा मिला। नाजरीन, टाइटैनिक अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था और ये भी अंदाजा था कि वो कहाँ डूबा है, मगर 73 साल तक इसका मलबा दरियाफ्त करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई और इसे 1985 में मुबैना तौर पर एक खुफिया सर्द जंग के नेवी मिशन के दौरान दरियाफ्त किया गया। नंबर 15, दरियाफ्त के बाद एक मतनाज़िया मसले की तस्दीक हुई। कम अज कम 15 शाहिद मौजूद है जिनका कहना था कि डूबने से कबल टाइटैनिक 2 टकरों में तकसीम हो गया था और फिर समंदर की गोद में गया, मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, बल्कि सरकारी अमरीकी तहकीकात में कहा गया कि पूरा जहाज डूबा था। ये तनाज़ा 73 साल तक बरकरार रहा और फिर इसका मलबा मिलने के बाद साबित हुआ कि वाकई 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया है। नाजरीन, तो ये हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हम आपसे हस्ब रवायत दरख्वास्त करते हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमने अपनी कीमती आराई से कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए।